समाज में प्राण फूंकने वाले, इनमें आत्मसम्मान की भावना को पैदा करने वाले, इनमें मान सम्मान और स्वाभिमान की चाह और ललक को पैदा करने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त बिरसा मुंडा जी के चरणों में नमन करते हुए मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की ठोकर से मार मार कर तोड़ने वाले ऐसे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी के चरणों में नमन करते हुए लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार करने वाले सरदार उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए पूरे उत्तर भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुनर्जीवित करके नीले रंग का महत्व समझाने वाले, संसद में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण करके पूरे समाज को यह संदेश दिया कि आओ और इस सत्ता की चाबी को अपने हाथ में ले लो और पूरे समाज को नीले रंग में रंगने वाले का काम करने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त बुद्ध प्रिय मोरे जी के चरणों में नमन करते हुए और ये छितरे हुए लोग तेली तमोली कटीक धीमर चूड़े चमार हीर महाल लुहार कुर्मी छोटी छोटी जातियों में बटे हुए इन सभी बहुजन समाज की छोटी छोटी जातियों में बटे हुए सभी समाज को बहुजन समाज नाम की माला में मोतियों की तरह पिरोने का काम करने वाले महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त साहेब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत को देने वाले, भारत को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था देने वाले, भारत को गणतंत्र व्यवस्था देने वाले, नारी के मुक्तिदाता, गांधी के प्राणों को बचाने वाले, द सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पे आसीन श्रद्धे धर्म प्रकाश भारती जी, श्रद्धे BL बैरवा जी, श्रद्धे लखन सिंह बौद्ध जी, श्रद्धा अर्चना गौतम जी, श्रद्धे एडवोकेट रामजीवन बौद्ध जी, श्रद्धे इंद्र कुमार बौद्ध जी और मेरे समस्त साथी जो मंच पर आसीन हैं चुके हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत। आप मंच पे आए सर, आपका। देखिए BL बैरवा जी जो कि हमारी SC/ST रेलवे यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें, जिनकी संपूर्ण राष्ट्र में पहचान है। हमारे बीच में उनके सामने ताराचंद जी बहुत जो कि रेलवे स्टेशन मास्टर हैं, वो भी पहुंचे हैं। उनका मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर विराजमान हो, उनके लिए भी ताली बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। आगे सतीश गौड़ जी अपनी बात कहें। तो मंच पे आसीन सभी विद्वानगण, मेरे साथी, मेरे युवा साथी और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्गवार, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। ऐसी जय भीम होता है? नहीं, मैं बताता हूं कैसे जय भीम होता है। दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ, और मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। करंट आया नहीं आया? बिना करंट के बिजली नहीं होती और बिना बिजली के रोशनी नहीं होती। आग जब तक खून में ना हो तो कलेजे में रवानी नहीं होती, और अगर कलेजे में रवानी नहीं होती तो पूरे शरीर में झलकने वाली जवानी नहीं होती। साथियों, करंट का बहुत जबरदस्त रोल है और याद रखिएगा पूरे समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नीले रंग की बिजली का ही काम करते हैं, और वही करंट हम सबके अंदर पैदा होना चाहिए, तभी प्रकाशवान हो सकते हैं। मुद्दा बड़ा गंभीर है, पूरा फैक्ट का विरोध करना है। मुद्दा बड़ा गंभीर है कि हमें वापस कम्युनल अवार्ड चाहिए, लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि पता तो हो कि कम्युनल अवार्ड था क्या? अरे पता तो हो कि कम्युनल अवार्ड की जरूरत क्यों पड़ी, और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसने कम्युनल अवार्ड दिया, और इस कम्युनल अवार्ड के क्या क्या फायदे हो सकते थे जो नहीं हुए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। बड़ी पुरानी बात है, 1927-1928 के आसपास की घटना है।
पूरे देश में एक बड़ी गंभीर व्यवस्था पैदा हुई, क्योंकि भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया बहुत समय पहले शुरू हुई और सबसे पहले संविधान बनाने का मौका एक व्यक्ति को दिया गया। आपको पता है उस व्यक्ति का नाम क्या था? हेलो? नो। आप ध्यान रखो, पढ़ना शुरू करो, जब तक पढ़ोगे नहीं पता नहीं चलेगा। उस व्यक्ति का नाम था मोतीलाल नेहरू और उसने नेहरू रिपोर्ट के नाम से अपनी रिपोर्ट तैयार करके अंग्रेजी सरकार को दी। जब अंग्रेजी सरकार के सामने नेहरू रिपोर्ट के रूप में भारत का पहला संविधान बना के इसने दिया, तो उस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसलिए ठोकर मार दी कि उस संविधान में आपको केवल हिंदुओं का हिस्सा बनाया गया और आपके सारे हक और अधिकार आपको देने के बजाय हिंदुओं को दिए गए और आपको कहा गया ये हिंदू ही तो हैं। अगर हम हिंदू ही होते तो हमारे लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए होते। अगर हम हिंदू होते तो हमें भी सार्वजनिक तालाबों से, सार्वजनिक कुओं से पानी पीने की इजाजत होती। तो बाबा साहब ने खुले रूप से कहा कि जिस तालाब से कुत्ता पानी पी सकता है, जिस तालाब से कौवा पानी पी सकता है और जिस तालाब से जंगली जानवर, डोमेस्टिक एनिमल्स और बर्ड्स पानी पी सकते हैं, आपके पूर्वजों की औकात नहीं थी कि उस तालाब से पानी पी सकें। तो बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान लिख के दिया कि जहां हम सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं ले पाते थे, आज हमारे घरों में बिस्लरी की बोतल और थम्स अप और कोको कोला की बोतल खटाक से बोल दी जाती है। ये एहसान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने आपके सारे हक अधिकार मार दिए शिक्षा के अधिकार, मार दिए थे आपके राजनीतिक अधिकार, मार दिए थे आपके धार्मिक अधिकार और मनोवैज्ञानिक रूप से आपको दबाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध कर दिया। और सुनो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोध को मदद करने के लिए मुस्लिम भाइयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मुस्लिम भाइयों ने बाबा साहब की पैरवी की और इतना बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया कि अंग्रेजों के सामने बात आ गई कि बताओ इन दलितों का रहनुमा कौन है, इन शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के वंचित लोगों का रहनुमा कौन है। तो हिंदू कहने लगे इन शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों का रहनुमा अगर कोई है तो मोहनदास करमचंद गांधी है। तो उधर से मुसलमानों ने कहा नहीं, अगर शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों का कोई रहनुमा है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। दोनों पक्षों में बहस हो रही थी। अंग्रेजों ने कहा मिस्टर गांधी एंड मिस्टर अंबेडकर प्लीज फाइनलाइज हु इज द लीडर ऑफ दिस सोसाइटी, यू डिसाइड। उन्होंने कहा आप आपस में बैठ के फाइनल कर लो कि इन 6 करोड़ दबे कुचले लोगों का रहनुमा कौन है। तो बाबा साहब ने कहा हे अंग्रेजी हुक्मरान के लोगों, इस बात को जांच लो, समझ लो, पहचान लो कि माँ होती है और दाइमा दाइमा होती है। मां को कभी भी साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं मां हूं। मां का तो कलेजे का रिश्ता होता है, मां का तो खून का रिश्ता होता है, मां का तो मनोवैज्ञानिक रिश्ता होता है और मां का तो वो रिश्ता होता है जो रिश्ता किसी से भी नहीं होता है, वो रिश्ता मां का होता है। तो बाबा साहब को आप बाबा साहब कहें, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक मां का रोल प्ले किया। अरे हमें हमारा लालन पालन किया, हमें पढ़ना लिखना सिखाया, हमें मान सम्मान स्वाभिमान से सर उठाकर जीना सिखाया। ऐसी मां जिसने पुरुष का रूप धारण करके हम सबको आज यहाँ अलवर में इतना बड़ा सम्मेलन करने लायक बना दिया। जय हो ऐसी मां की, जिंदाबाद ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो साहब हुआ यूं कि बाबा साहब ने अंग्रेजों से कहा
सुनो अंग्रेजी हुक्मरान के लोगों, मुझे ये नहीं साबित करना कि इन 6 करोड़ दबे कुचले समाज के लोगों का रहनुमा कौन है। तुम्हें अगर इस बात को साबित करना है तो जाओ लंदन से एक ऐसा आयोग भेजो जो आकर के पता करे कि मेरे समाज की आर्थिक स्थिति कैसी है। जाओ और बुलाओ लंदन से एक आयोग को जो ये जानकारी दे कि मेरे समाज की धार्मिक स्थिति कैसी है, मेरे समाज की सामाजिक स्थिति कैसी है, मेरी बहन बेटियों की इज्जत क्या बाकी बची है। आओ बुलाओ उन लोगों को जो लंदन से आए और चेक करें। मत मानो मेरी बात, मत मानो गांधी जी की बात। तब कहीं जाकर के लंदन से एक कमीशन आया। वो कमीशन इसलिए आया था कि भारत के 6 करोड़ शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है ये पता कर सके, इनकी सामाजिक स्थिति कैसी है ये पता कर सके, इनकी धार्मिक स्थिति कैसी है ये पता कर सके, क्या इनके पास रोजगार के साधन उपलब्ध हैं ये पता कर सके, क्या इनको धार्मिक आजादी प्राप्त है ये पता कर सके। और उस कमीशन का नाम रखा गया साइमन कमीशन। सर साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन यहाँ भारत आया। और जब साइमन कमीशन भारत आया तो आपको जानकर हैरानी होगी, इन मनुवादी कुत्तों ने, इन मनुवादी जानवरों ने साइमन का विरोध किया और कहा गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। साइमन वापस जाओ इसलिए नहीं था कि वो देश की आजादी चाहते थे, ना, साइमन वापस जाओ वो इसलिए था कि साइमन कमीशन आपका कच्चा चिट्ठा खोल के पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। और यहाँ के हिंदू नहीं चाहते थे कि आपकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आए, नहीं चाहते थे ये लोग। उस समय के मनुवादी लोगों ने, गांधी और गांधी के गुरुओं ने सब जगह हमारे समाज में बिकाऊ लोग थोड़े ज्यादा होते हैं, बुरा मत मानना, थोड़े थोड़े पैसे पे बिक जाते हैं। आजकल तो दारू की चवन्नी पर भी लोग बिक जाते हैं, अपनी वोट बेच देते हैं। ऐसे लोग आज नहीं है, इस समाज में ये लोग पहले से ही है, उस समय भी थे। तो गांधी जी के गुर्गे और उनके संगठन के लोगों ने आपके बस्तियों में जाकर के लोगों को पैसे दिए और कहा कि जब साइमन कमीशन के लोग आए तो उन्हें कहना कि साहब हमारी तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। उनको बोलना कि हमें सारे धार्मिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं। और जब साइमन कमीशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ आए तो आपको जानकर हैरानी होगी, आप ही के समाज के लोगों ने कहा साहब हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी है, हमारे पास रोजगार के बहुत साधन हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार भी नहीं होता। अरे जब ये सारी बातें बाबा साहब ने अपने कानों से सुनी तो यकीन जानिए 6 फुट के आदमी का कलेजा फट गया। और कलेजा जब फटा तो आंखों से आंसू नहीं, वो खून टपक रहे थे, क्योंकि मेरा समाज गद्दार होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने खड़ा हो गया। रोता हुआ 6 फुट का आदमी नीला कोट पहन करके कार में जा बैठा, रो रहा था अपनी किस्मत को, ऐसे लोगों की रहनुमाई कर रहा हूं जो चंद रुपयों में बिक जाते हैं। रो रहा था वो 6 फुट का आदमी जो कह रहा था कि मैं ऐसे लोगों की रहनुमाई कर रहा हूं जिन्हें यही नहीं पता कि हमारे हक और अधिकार क्या होते हैं, जिन्हें नहीं पता कि बहन बेटियों की इज्जत क्या होती है, जिन्हें नहीं पता कि मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने की ललक क्या होती है। रो रहा था वो आदमी गाड़ी में बैठा हुआ। चल पड़ा साइमन कमीशन का काफिला आगे। अभी कार धीरे धीरे चल रही थी, अचानक बाबा साहब की नजर दूर से आती हुई एक बूढ़ी मां की तरफ पड़ी। उस बूढ़ी मां ने अपने सर के ऊपर लकड़ी के टुकड़ों का बनाया हुआ गट्ठर सर पे रखा था। बाबा साहब ने कहा कि गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी गई। बाबा साहब ने दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला, 6 फुट का कद, नीले रंग का कोट, काले रंग के जूते पहना हुआ एक भारी भरकम शरीर, आंखों पर सुंदर सा चश्मा लगा करके जैसे कार के बाहर आया और उस बूढ़ी माँ की तरफ बढ़ने लगा तो माँ डर गई, माँ घबरा गई और उसके सर पर रखी हुई टकरी लकड़ियों की टोकरी या लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी बाबूजी
बाबूजी ये लकड़ियां मैंने नहीं तोड़ी, बाबूजी मैंने तो ये लकड़ियां बस यूं ही बीन ली, बस यूं ही उठा ली, बाबूजी ये लकड़ियां मैंने नहीं तोड़ी लकड़ियां। बाबा साहब ने कहा मां तू डर मत, तू डर मत, तू घबरा मत, देख मैं तेरा ही बेटा हूं, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूं, मैं मानता हूं कि तुमने लकड़ियां नहीं तोड़ी, पर एक बात बता, ये लंदन से लोग आए हुए हैं, ये लंदन से लोग आए हैं, साइमन कमीशन के लोग हैं और तेरे समाज की सच्चाई देखना चाहते हैं। मां अगर तू कुछ कर सकती है तो हमारी मदद कर और इनको सच दिखा। तब वो बूढ़ी मां अपने साथ बाबा साहब और साइमन कमीशन के लोगों को गांव में ले गई। जब गांव में गई तो सच्चाई खुल के सामने आ गई। मारी माताएं बहनें रो रो के कहने लगी बाबूजी, बाबूजी जिस तालाब से कुत्ता पानी पी लेता है वहां से हमें पानी पीने की इजाजत नहीं बाबूजी। बाबूजी हमारे लोग रात दिन मेहनत करके ईंट जोड़ जोड़ करके मिट्टी गारा की चिनाई कर करके इन लोगों के घर बना के देते हैं बाबूजी। घर हम बना देते हैं लेकिन जब घर बन जाता है तो उसी घर में अगर हम चले जाएं तो इनका घर अपवित्र हो जाता है बाबूजी। बाबूजी जिन मंदिरों में इनके बड़े बड़े देवी देवता रहते हैं बाबूजी, वो इन अछूत हाथों से ही मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन जब वो मंदिर बन जाते हैं बाबूजी हमारे जाने से वो मंदिर अपवित्र हो जाता है, वो मूर्ति खंडित हो जाती है बाबूजी। और बाबूजी मैं ये कहना चाहती हूँ मेरी बेटी की इज्जत नहीं रही बाबूजी। कोई भी जमींदार कोई भी ठेकेदार जब चाहता है हमारी बहन बेटियों के साथ जो चाहता है वो करता है बाबूजी। हमारे पुरुषों में इतनी ताकत नहीं कि इनकी तलवारों का सामना कर सके बाबूजी। बाबूजी अगर हम अपनी इज्जत बचाने की बात करते हैं तो हमें गोलियों से उड़ा दिया जाता है बाबूजी। बाबूजी हम इतने गरीब हैं कि धोती का टुकड़ा केवल इतना है कि कूल्हे ढक लूं तो छाती उघड़ जाती है और छाती ढक लूं तो कूल्हे दिखने लगते हैं बाबूजी। इतनी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है बाबूजी, रोजगार के साधन नहीं है बाबूजी। हमसे खेतों पे काम करा लेते हैं, बदले में पैसे नहीं देते, उल्टा ये कहने लगते हैं जा अपनी घरवाली को शाम को मेरे घर भेज देना। बाबूजी ऐसी हालत है। तब कहीं जाके साइमन कमीशन के लोगों की आंखें खुली। उन्हें पता चला कि जिन लोगों को हिंदुओं का हिस्सा कथाकथित रूप से मान लिया गया है वो लोग तो पशुओं से भी बदतर स्थिति में जी रहे हैं। उन लोगों की आर्थिक स्थिति कदापि अच्छी हो ही नहीं सकती जिनके पास मान सम्मान और स्वाभिमान ना बचा हो। उन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो ही नहीं सकती जिनकी बहन बेटी की इज्जत बाकी ना बची हो। और साथियों ये सारी की सारी अंग्रेज थे ना, सच्ची रिपोर्ट लिख दी और रिपोर्ट गई सीधी लंदन। और जब लंदन रिपोर्ट गई बाबा साहब ने सच्चा चिट्ठा दिखा दिया तो लंदन से एक पैगाम आया, लंदन से पैगाम आया कि इन 6 करोड़ दबे कुचले समाज के लोगों का नेतृत्व अगर कोई करता है तो उसका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दूसरा पैगाम आया कि आ जाओ। गौतम जी हमारे बीच में पधार चुकी है, आप मंच पे आए, आपका स्वागत। धर्म प्रकाश भारती जी आप भी पधार चुके हैं, आपका भी मंच पे स्वागत। आप आए और स्थान ग्रहण करें। कहाँ था यार मैं, कहाँ था? हाँ, दूसरी बात, दूसरा आदेश आया। कहां से आया? लंदन से। लंदन से आदेश आया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, we are going to organize the Goldsmith Summit in London in 1930. You are most welcome there. अंग्रेजों ने खुले रूप से कहा चले आओ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और आप ही हैं जो इन 6 करोड़ लोगों का नेतृत्व लंदन में जाकर कर सकोगे। तब कहीं जाकर बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में जा पहुंचे।
पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों गोल में सम्मेलन अटेंड किया और बाबा साहब ने धज्जियां उड़ा दी अंग्रेजों की भी और धज्जियां उड़ा दी हिंदुओं की भी। और बाबा साहब ने वहां जानते हो क्या कहा? अंग्रेजी हुक्मरान के लोगों, तुम एक बात समझ लो, तुम एक बात समझ लो अंग्रेजी हुक्मरान के लोगों की हमारे ऊपर जो राज कर रहे थे, चाहे वो मुसलमानों ने राज किया हो या हिंदुओं ने राज किया हो, हमारी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। और पिछले 100-150 सालों से तुम भी हमारे ऊपर राज कर रहे हो, तुम्हारे राज करने का भी हमें कोई फायदा प्राप्त हुआ नहीं है। अरे जितनी तुम्हारे पूरे इंग्लैंड की आबादी है उतने तो ये 6 करोड़ दबे कुचले समाज के लोग हैं। और क्या इन लोगों को अपना हक प्राप्त करने की आजादी नहीं है? आपने 100-150 साल राज कर लिया, उसके पश्चात भी हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारी सामाजिक स्थिति में, हमारी धार्मिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आपने भी बहुत अच्छा हमारे लिए किया नहीं। तो बाबा साहब ने भिगो भिगो के मारा, अंग्रेजों को भी मारा और वहां के जितने प्रतिनिधि थे सबको मारा। रिजल्ट ये हुआ कि बाबा साहब जब लौटे तो 1932 में बाबा साहब को अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड दे दिया। अभी समझ में नहीं आया होगा कम्युनल अवार्ड जिसकी बात चल रही है। जानते हो क्या था? कम्युनल अवार्ड कहलाया गया सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट की वोट भी हमारी और नेता भी हमारा, चुनाव भी हमारा, इसमें किसी का हक नहीं होगा। जो कुछ निर्णय लेंगे वो हम लेंगे। तो हुआ यूं, उन्होंने कहा दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है, नेता भी इन्हीं का होगा, वोटर भी इन्हीं का होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी इन्हीं की होगी। वो अवार्ड बाबा साहब को मिला। अब जब बाबा साहब को मिल गया तो बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन एक तबका ऐसा था जिसमें खुशी की लहर नहीं दौड़ी। उस व्यक्ति का नाम था, वो गपूचे से मुंह के था, वो लाठी लेके चलता था, नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करता, वो नंगे बदन घूमता था वो आदमी। जानते उसने क्या कहा? अंग्रेजों से कहता है, अंग्रेजों से कह रहा है, अगर आप मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं, सिखों को दे दो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दलितों को देने का क्या मतलब है? दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ मैं हूं और मैं ये होने नहीं दूंगा। जानते हो ये वाली बातें पूना के यड़वाड़ा जेल में बैठा हुआ कर रहा था वो नंगे बदन, और वो आदमी वहीं पर अनशन पे बैठ गया। एक तो वैसे ही 1.5 पसली था, ऊपर से जो उसने खाना छोड़ दिया। यकीन जानिए 24 घंटे में उसके चिमटे टेढ़े हो गए, उसके कुत्ते फेल हो गए, उसकी स्प्रिंग ढीली हो गई, उसकी बेरिंग ने काम करना बंद कर दिया, उसके सारे जोड़ों की ग्रीस खत्म हो गई 24 घंटे में। हाल ये हो गया, देखो हाल कितना बड़ा हो गया। 24 घंटे बीत गए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने घर पर है। घर की डोरबेल बजी, घंटी बजी, दरवाजा खुला। जैसे दरवाजा खुला बाबा साहब ने देखा एक महिला सामने खड़ी। महिला को उसने जो है प्रणाम कहा, नमस्कार कहा और पूरे सम्मान से अंदर आने को कहा। तो उस महिला ने अंदर आने के बजाय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने यूं घुटने पर आ गई और यूं पल्ला फैला लिया और कहने लगी, बाबा साहब मेरे पति के प्राण बचा लो। उस समय पता चला कि वो महिला मोहनदास करमचंद गांधी की घरवाली थी। आंखों में आंसू लेकर के, डबडबाती आंखों में आंसू भर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने हाथ जोड़ के गुहार करने लगी, बाबा साहब मेरे पति को बचा लो। अगर बाबा साहब आप उनकी बात मान लोगे तो मेरे पति की जान बच जाएगी, अन्यथा वो भूख से मर जाएंगे। बाबा साहब सोच रहे थे 24 घंटे हुए यार, बोले भूख से मर जाए, क्योंकि पत्नियों से ज्यादा पता होगा कि खेल क्या है। साहब बात खत्म हो गई, वो चली गई। अब बाबा साहब जो है
माता रमाबाई से बात कर रहे थे, उन्हें कहते थे रामू। रामू, अब तो जगह जगह से आवाजें आने लगी कि इन हिंदुओं ने तो हमारी बहन बेटियों के ऊपर भी अत्याचार बढ़ा दिया है। जगह जगह चौराहे पर हमारे भाइयों की पिटाई की जा रही है। क्या करूं रमा? ये गांधी तो बैठ गए हैं अनशन पर, लेकिन अगर मैं ये कम्युनल अवार्ड छोड़ दूंगा तो मेरे समाज का क्या होगा? बड़ी मुश्किल से इनको ये ताकत अंग्रेजों से मिली है, ये ताकत चली जाएगी। जानते हो, माता रमाबाई बेपढ़ी लिखी शिक्षित महिला, बेपढ़ी लिखी शिक्षित महिला क्या कहती है? साहब, अगर आप स्वस्थ हो तो सब ठीक हो जाएगा। कितना दम है इन शब्दों में, क्योंकि कांग्रेस के गुरुओं ने यह प्लानिंग कर ली थी कि अगर डॉक्टर अंबेडकर बात नहीं मानते तो इनकी हत्या करवा दी जाए। और वो समझती थी बिना पढ़ी लिखी शिक्षित महिला, तो उन्होंने कहा साहब अगर आप स्वस्थ हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस ये बात बाबा साहब को समझ में आ गई और वो यड़वाड़ा जेल में गए और गांधी से वहां मुलाकात हुई। वहां गांधी का और बाबा साहब का वो चल रहा है वार्तालाप। गांधी क्या कहता है? डॉक्टर अंबेडकर, ये बात सही है कि तुमने अपनी मेहनत करके ये कम्युनल अवार्ड पा लिया, लेकिन तुम इस दृष्टिकोण से क्यों नहीं सोचते कि ये जो दलित है ये अंततः हिंदू ही तो हैं। अगर तुमने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट ले लिया तो हिंदू धर्म का क्या होगा? हिंदू धर्म तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और मैं तो ठहरा एक महात्मा, मैं तो केवल आपसे गुजारिश कर सकता हूं। बाबा साहब कहते हैं, यूं तो इतिहास इस बात का हमेशा से गवाह रहा है कि महात्मा आते रहे और जाते रहे, एक हवा की झोंके की तरह थे, आए और चले गए, लेकिन आज तक कोई ठोस कर नहीं पाए। और गांधी जी, मुझे आपसे भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। ये वाली बात चल रही थी, उससे पहले गांधी ने चिट्ठी लिखकर भेजी थी अंग्रेजों को कि भाई ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसे खत्म कर दो और ज्वाइंट इलेक्टोरेट ले आओ। जानते हो अंग्रेजों ने चिट्ठी भेजी थी, वो चिट्ठी गांधी जी ने बाबा साहब को दिखाई। वो अंग्रेजी में लिखी थी, लेकिन हिंदी में उसका मतलब समझाता हूं। उसमें हिंदी में मतलब ये था, ऐसा गांधी जी, तुम आज कल मरते हो, आज मर जाओ, पर हमने तो सेपरेट इलेक्टोरेट अंबेडकर को दे दिया, जा जो करो कर लो। उसका मतलब ये था। साहब हुआ यूं कि एक तरफ हमारे भाइयों की हत्याएं होने लगी, बहनों की इज्जतें जाने लगी, बाबा साहब की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। ये मनुवादी लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, ये हिंदू लोग, इन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए। तो बाबा साहब को समझ में आ गया कि भागते भूत का लंगोटा पकड़ लो। तो उन्होंने तब कहा, गांधी जी अगर सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म होता है तो आपको मेरे समाज की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना होगा। तब कहीं जाकर के आपको 15% एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए आरक्षण प्राप्त हुआ, वरना आपको आरक्षण भी मिलने वाला नहीं था। आरक्षण वहां से मिला और बाबा साहब ने आरक्षण मान लिया है। कार्यपालिका में आरक्षण दे दो, विधायिका में आरक्षण दे दो, लेकिन बाबा साहब ने तो न्यायपालिका में भी आरक्षण मांगा था। लेकिन न्यायपालिका में आरक्षण इन मर्दूद घटिया साम दाम दंड भेद की चाल चलने वाले लोगों ने कभी आपको मिलने नहीं दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि आपके लोग बहुत बड़े बड़े जज बन के पहुंच नहीं पाते हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। एक बार गया था बेचारा बाल कृष्ण, उसके बाल पाड़ दिए कृष्ण, कृष्ण छोड़ा उसे, ये हाल कर दिया। केवल एक जगह पहुंचा था केवल। तो अब समझ में आ गया कि कम्युनल अवार्ड क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट था। तो आज हमारे भाई जो रामजीवन जी हैं वो यही चाहते हैं कि वापस सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? सब लोग चाहते हैं मिलना चाहिए। तो दोनों हाथ ऊपर कर लो एक बार, मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी और इस बात को समझ करके आप आगे बात बढ़ाएंगे। और जो भाई रामजीवन बौद्ध जी ने कहा है, हम इनके हाथों को मजबूत करेंगे और इनको अपना नेता मानते हुए हम आगे इस कारवां को लेकर के जाएंगे।
क्योंकि और भी बहुत सारे वक्ता हैं, भाई इतनी बात मैं कहना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बहुत अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी ने दोबारा मौके तो फिर से आऊंगा, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। यार ढंग की जय भीम कर दो यार, ऐसे थोड़ी होता है। एक बार और, वन मोर, एक बार और, फिर से बोलो, पीछे वाले, आगे वाले, फिर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से इसलिए बोलो कि माँ के दिन चल देना, पता चल जाएगा कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद।